Hello, dear student. Good morning. Welcome to our class after a long break. होप आप लोगों ने ईद अच्छे से मनाया होगा। ये ईद के बाद जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारे पास मेजर क्रॉप्स। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10th जोग्राफी। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 4। उसमें टॉपिक है हमारे पास मेजर क्रॉप्स, जो पिछले 2 वीडियो में चलते आ रहा है। आज मेजर क्रॉप्स के कुछ मेजर क्रॉप्स में अदर देन ग्रेन्स पढ़ रहे हैं हम। उसमें हमने शुगर केन को कंप्लीट किया था आप लोगों को, यानी अदर देन ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स के ग्रेन ही नहीं मानते हम। ग्रेन्स में हमने राइस, वीट, बार्ले में इसको पढ़ा था वहाँ पे। इनको ग्रेन्स के बगैर बट क्रॉप्स हैं, लेकिन ग्रेन्स के बगैर हैं। उनमें से एक मेजर क्रॉप्स ने हमने शुगर को पढ़ा था। आज ऑयल सीड्स पढ़ते हैं हम, ठीक है, कि कौन कौन से सीड्स हैं जिन्हें जहाँ से ऑयल्स निकलते हैं। उन सारे ऑयल सीड्स को पढ़ते हैं हम, कौन कौन से सीड्स की वजह से ऑयल निकलते हैं, उन सीड्स को पढ़ते हैं। वो भी एक मेजर क्रॉप में से माना जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिवाइज करें आप लोगों को तो हमने मेजर क्रॉप्स में ग्रेन्स पढ़ा था। मैलेट, जवार, बाजरा, रगी, ये हाईली न्यूट्रिशनल ग्रेन्स है। उससे पहले आप लोगों को हमने राइस, वीट, मेस, बार्ले पढ़ा था वहाँ पे आप लोगों को। यहाँ पे मैलेट, जवार, बाजरा, रगी पढ़ाया था। फिर इसके बाद फूड्स क्रॉप अदर देन ग्रीन्स पढ़ाया था, शुगर केन को कंप्लीट किया था। फिर दिस वन इज़ द ऑयल सीड जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। हम यहाँ पे ऑयल सीड्स के कौन कौन सी सीड्स से पहले वो पढ़ते हैं। फिर इसके बाद ख़ासकर उनकी वो कौन से सीज़न में उगते हैं वो पढ़ते हैं। उनकी कितने ख़ासकर रेनफॉल चाहिए होता है, वो चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑयल सीड्स में आप लोग देख लें, यहाँ पे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, लिनसीड, सनफ्लावर, दीज आर द सीड्स। ये सीड्स के नाम हैं, यानी ग्राउंडनट हो और मस्टर्ड हो, कोकोनट हो, सीसम हो, सोयाबीन हो, कस्टर्ड सीड्स हो, लाइन सीड्स हो, सनफ्लावर हो। दीज आर द सीड्स जहाँ से तेल निकालते हैं, जिनको अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, खासकर इन्हीं सीड्स की जो तेल हैं उन्हें हम अलग अलग प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है, लाइक सोप्स, साबुन बनाने में भी काम आता है बहुत सारे इन सीड्स में से। कॉस्मेटिक की जितने सारी चीज़ें बनता है इन सीड्स की, जितने सारे तेल निकलते हैं यहाँ से, ऑयल, उनको भी इस्तेमाल करके कॉस्मेटिक की चीज़ों को बनाया जाता है। ख़ासकर जो क्रीम्स होते हैं, फेशियल क्रीम हो या बॉडी क्रीम हो, जितने सारे लोशंस हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्नामेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। जितना सारा ऑर्नामेंट्स है हमारे पास, खासकर छोटे छोटे ट्यूब्स, उन सारे ऑर्नामेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंडनट, खरीफ क्रॉप्स, मेजर ऑयल सीड्स। ग्राउंडनट सबसे इनमें से मेन, खासकर नट्स, तेल को बोला जाता है, ग्राउंडनट सीड्स को बोला जाता है, सॉरी। उनमें से जो तेल निकलते हैं वो एक मेजर सीट है जहाँ से बहुत ज़्यादा तेल की प्रोडक्शन की जाती है। जगह देखो आप लोग कहाँ कहाँ इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होते है। तो ग्राउंडनट जो खरीफ क्रॉप यानी समर क्रॉप, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में इसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग की जाती है। तो आप लोगों को, जैसे कि हमने शुगर केन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था पूरे दुनिया में, आप लोगों को एक काम दिया था, मेजर सीड कौन सा, वो आप लोगों ने अभी तक हमें लिख के भेजा नहीं है, ठीक है, ग्रुप में भी नहीं भेजा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑयल सीड्स। दूसरा हमारे पास जो है हॉर्टिकल्चर, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन की जाती है, उन सारे क्रॉप्स को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। जहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा उत्पादन की जाती। फ्लोरिकल्चर भी होता है, जहाँ फ्लावर की बहुत ज़्यादा ख़ासकर प्रोडक्शन की जाती है। इसी तरह विटीकल्चर्स होते हैं, बहुत सारे कल्चराइजेशन होते हैं। उनमें से हॉर्टिकल्चर एक मेन क्रॉप्स खासकर है, जिसमें आपको बहुत सारे तरह तरीके के फ्रूट और बहुत सारे तरह तरीके के वेजिटेबल्स पाया जाता है। जैसे कि ऑरेंज देखो, अगर आप ऑरेंज, सबसे ज़्यादा अच्छा वाला ऑरेंज इंडिया में अगर खाना है तो आप लोगों को, जहाँ से लाना है तो मोस्टली नागपुर जैसी जगह जहाँ पे ऑरेंज की बहुत ज़्यादा अच्छी उत्पादन होती हैं, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स की उत्पादन की जाती है इंडिया के अंदर, जो बहुत ही मेजर क्रॉप्स और बहुत ही यूज़फुल
न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है इंडिया के अंदर, और मैंगो की जहाँ बात माने तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड यूपी, और यूपी का ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चिरापुंजी का जो ऑरेंज है वो भी बहुत ज़्यादा खासकर अच्छा माना जाता है। चिरापुंजी आप लोगों को बोला था हमने, मेसेंड्रम चिरापुंजी जो मध्य प्रदेश के अंदर है, जहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। होप आप लोगों को पता होगा, हमने बहुत बार बोला है आप लोगों को क्लाइमेट के अगर चैप्टर में, हमने क्लास 9 में भी इसके बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, ठीक है। बनाना अगर देखा जाए तो केरला में बहुत अच्छे बनाना मिलते हैं आप लोगों को। लीची, गवा उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उत्पादन की जाती है, बिहार में इसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा की जाती है। यानी इस तरीके के वेजिटेबल्स, इस तरीके के फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा उत्पादन की जाती है। दूसरा ये चीज़, इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल, पूरे दुनिया भर के 13% जो वेजिटेबल की प्रोडक्शन की जाती है, उत्पादन की जाती है, वो इंडिया करते हैं, याद रखना आप लोग। नाउ वी हैव द मेजर क्रॉप्स, मेजर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस प्रोड्यूसर्स हैं खासकर कालीफ्लावर की, ब्रिंजल की, पटेटोस की, इनकी बहुत ज़्यादा, यानी इन वेजिटेबल्स की उत्पादन बहुत मात्रा में, बहुत तादाद में की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉर्टिकल्चर। यहाँ से हमारा फूड अदर देन ग्रेन्स वाला ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक, जो ख़ासकर आप लोगों को कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को फिर से बताएंगे। तब तक आप लोग एक काम करें, नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग कॉपी हमें कंप्लीट करके भेजें, अभी तक भेजे नहीं आप लोगों को। सो गोल्डन टेस्ट में भी आप लोग इन्हीं के रिलेटेड हो, या हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो उससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है इन नोट्स से, ठीक है। पढ़ते रहें आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।